हेलो एंड वेलकम टू द सुरेंद्रराज एजुकेशन अड्डा। दोस्तों, सुरेंद्रराज एजुकेशन अड्डा में आप सभी का स्वागत है। तो जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि हम आपके लिए एक कंप्यूटर की सीरीज लेकर आएंगे। कंप्यूटर की सीरीज में वो क्वेश्चंस जो बहुत ही इम्पोर्टेंट होंगे आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। समझ रहे हैं कि जो आपके चाहे सुपर टेट हो, देखिए यहाँ पर जो टारगेट है वो सुपर टेट को है, बट सुपर टेट ही नहीं, बैंक है, एसएससी है, यूपी ट्रिपल एससी है, रेलवे है, यूपी पीसीएस है, आईबीपीएस, आरआरबी, पीओ, क्लर्क, मतलब जो भी एग्ज़ाम होते हैं जहाँ पर भी कंप्यूटर पूछा जाता है, हर एक एग्ज़ाम के लिए ये इम्पॉर्टेंट सेशन होने वाला है। और स्पेशली सुपर टेट को फोकस किया गया है कि उसमें जो 5 क्वेश्चन आते हैं वो क्वेश्चंस ना छूटने पाएँ, और इसके सेशन आपको कॉन्टिन्यू फॉर्म पर मिलते रहेंगे, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 ऐसे करके। और 15 क्वेश्चन हर सेशन में होंगे, और जिसमें मुझे लगेगा कि क्वेश्चंस थोड़ा सा क्वेश्चन को डीप में उसे समझाना चाहिए तो मैं उसको डीप में समझा दूंगा। यदि लगा क्वेश्चन ऐसा है जो ज़्यादा डीप में जाएगा तो उसका एक शॉर्ट वीडियो बना करके आपको दूंगा, और उसमें लिख के आएगा कि पार्ट 1 का शॉर्ट वीडियो है और किस बिहार पर बना हुआ है। चलिए, तो बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। कंप्यूटर के आविष्कारक कौन हैं? कहने का मतलब ये है कंप्यूटर के जनक कौन हैं। तो ये सबको पता होगा कंप्यूटर के जनक कौन हैं। सबका आंसर यही आएगा कि कंप्यूटर के जनक ऑप्शन सी है, क्योंकि देखिए यहाँ पर पहला दिया है वॉन न्यूमैन, जे.एस. किल्बी, चार्ल्स बेबज, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ का आंसर जो है वो है चार्ल्स बेबज। चार्ल्स बेबज जी को फादर ऑफ कंप्यूटर क्यों कहा जाने लगा? क्योंकि इन्होंने 2 इंजन्स का आविष्कार किया। पहला इंजन एक इनका था क्या? डिफरेंस इंजन। क्या नाम था? डिफेंस इंजन। और दूसरा इनका था एनालिटिकल इंजन। आज भी उसी कंप्यूटर को, जो इनका पहला कंप्यूटर था, उसी कंप्यूटर को बैकबोन मान करके सारे कंप्यूटर्स का निर्माण हुआ। इसीलिए चार्ल्स बेबज जी को क्या कहा जाता है? इनको कंप्यूटर का जनक कहा जाता है। कंप्यूटर का जनक क्यों? क्योंकि इन्होंने 2 इंजन्स का आविष्कार किया था। कौन? पहला डिफरेंस इंजन, दूसरा एनालिटिकल इंजन। बात समझ में आई? चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। सबसे पहला कंप्यूटर, सबसे पहले कंप्यूटर का नाम क्या था? सबसे पहले कंप्यूटर का नाम क्या था, ये आपको बताना है। तो सबसे पहले कंप्यूटर का नाम क्या था? आर्ट्रिस, एनिएक, टैंडे, नोवेला। क्या था? तो ये सबको पता होगा, सबसे पहले कंप्यूटर का नाम था एनिएक। क्या था? एनिएक। क्या था भाई? एनिएक। जल्दी से आप लोग कमेंट सेक्शन में हमको टाइप करिए कि इसका फुल फॉर्म क्या था एनिएक का। एनिएक का एनिएक का फुल फॉर्म क्या होगा? जल्दी से बताइए। आपको ये टाइप करते रहना है कि एनिएक का फुल फॉर्म क्या होगा। तो एनिएक का फुल फॉर्म जो है वो होता है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। और इसको बनाया किसने था? इसको बनाया था जॉन मॉकली एंड जे प्रस्पर इकर्ड ने इस मशीन को बनाया था। और ये कहाँ के? ये यूएसए मिलिट्री, ठीक है, यूएसए मिलिट्री से संबंधित लोग थे, उन्होंने इसको एनिएक को बनाया था। एनिएक का फुल फॉर्म कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर इसका फुल फॉर्म है। समझ रहे? ये पहला, सबसे पहला कंप्यूटर का नाम था, सबसे पहले कंप्यूटर का नाम एनिएक था। आधुनिक कंप्यूटर की खोज सर्वप्रथम कब की गई थी? जल्दी से बताइए। जो आधुनिक कंप्यूटर है, आज की डेट का जो कंप्यूटर है, इसकी सर्वप्रथम खोज कब की गई? तो इसकी सर्वप्रथम खोज की गई 1949, 1951, 1946, 1947। तो ये आप लोगों के पास लिखा होगा। समझ रहे हैं? क्योंकि मैंने ऑफलाइन क्लास में ऐसे क्वेश्चंस आपको करवाए हैं और इसकी इतिहास भी बताया है। तो इसका आंसर क्या सही है? इसका आंसर सही है भाई 1946, 1946 में। ठीक है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कंप्यूटर के क्षेत्र में महान क्रांति कब से आई? कंप्यूटर के क्षेत्र में महान क्रांति कब से आई? 1977, 2000, 1995, 1955, 1960, कब से आई? जल्दी से बताइए। तो दोस्तों यहाँ पर आंसर क्या सही है? डी सही है। क्या? डी। 1960 से कंप्यूटर के क्षेत्र में एक महान क्रांति आई। कब से? 1960 में। अगर बात कर लें तो कितनी जनरेशन कंप्यूटर की हो चुकी हैं? फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ जनरेशन चल रही है। ठीक है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। कौन सी जनरेशन चल रही भाई? फिफ्थ चल रही है। कौन सी? फिफ्थ। फर्स्ट जनरेशन में कंप्यूटर का दिमाग क्या था? फर्स्ट जनरेशन में कंप्यूटर का दिमाग था क्या? वैक्यूम ट्यूब। सेकेंड जनरेशन में क्या था? रजिस्टर। थर्ड जनरेशन में क्या था? आईसी, इंटीग्रेटेड सर्किट। फोर्थ जनरेशन में क्या था? माइक्रो प्रोसेसर। वो भी कैसा? VSLI। ठीक, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। और फिफ्थ जनरेशन में क्या है? यहाँ पर भी माइक्रो प्रोसेसर है, बट ध्यान रहे माइक्रो प्रोसेसर यहाँ पर क्या है? अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन प्लस AI बेस्ड है। क्या? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित है। ये बात आपको याद रखनी, इतने से एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में जरूर मिलेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। कंप्यूटर का हिंदी नाम क्या है? तो ये सबको पता होगा। गणना करने वाला, संगणक, हिसाब लगाने वाला, परिगणक। तो दोस्तों इसका आंसर बी सही है। इसका हिंदी में नाम क्या है? संगणक होता है। क्या? संगणक। कंप्यूटर का हिंदी में नेम क्या कहलाता है? संगणक कहलाता है। कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? जल्दी से फटाफट हमें बता दीजिए। कंप्यूटर साक्षरता दिवस 5 दिसंबर, 14 दिसंबर, 22 दिसंबर, 2 दिसंबर। तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 2 दिसंबर। कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? 2 दिसंबर को मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। CPU का पूर्ण रूप क्या होगा? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सेंट्रल प्रॉब्लम यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनियन। तो दोस्तों इसका आंसर सबको पता होगा। क्या होगा? आंसर ए सही होगा कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इसे ही कंप्यूटर का दिमाग कहते हैं। क्या कहते हैं? कंप्यूटर का दिमाग कहते हैं CPU को। और CPU, ध्यान रहे कि बहुत लोगों को ये पता होता है कि CPU जो होता है कि क्योंकि बचपन हमको सिखाया गया है कि इस टाइप की बनी मशीन ऐसे और ऐसे, ये इस टाइप की बनी मशीन CPU कहलाती है। तो नहीं, ये CPU नहीं होती। CPU दोस्तों क्या होता है? एक सिलिकॉन से बनी चिप होती है जिसमें बहुत सारी पिंस होती हैं। क्या? बहुत सारी पिंस होती हैं। वो आपने अगर मदरबोर्ड देखा होगा कंप्यूटर का, तो मदरबोर्ड के नीचे लगी होती हैं। क्या? मदरबोर्ड के नीचे CPU लगा हो। मदरबोर्ड पे फैन एक लगा होता है, उस फैन के नीचे रखा होता है, क्योंकि इसको ठंडा करने के लिए प्रॉपर हमेशा वो फैन चलता रहता है। इसे हम क्या कहते हैं? CPU कहते हैं। बात समझ में आई? और जो डिब्बा है बड़ा सा, ये कंप्लीट मशीन है जिसके अंदर सारी चीज़ें इनबिल्ड होती हैं। वो क्या इनबिल्ड? देखिए, सबसे पहला अगर उसके अंदर कुछ इनबिल्ड होता है, मदरबोर्ड होता है, CD राइटर होता है, DVD राइटर होता है, जो आप लगाना चाहें। इसी में क्या होता है? आपके USB पोर्ट्स होते हैं और स्पीकर्स के लिए पोर्ट्स होते हैं। मतलब मदरबोर्ड में सारी चीज़ें इनबिल्ड होती हैं। लेकिन जो आपके DVD राइटर्स होते हैं, CD राइटर, ये अलग से इनबिल्ड किए जाते हैं। हार्ड डिस्क भी इसी डिब्बे के अंदर होती है। ठीक है, तो सारी चीज़ें ये कंपैक्ट फॉर्म में एक तरीके से असेंबल्ड मशीन कहलाती है कि कंप्लीट मशीन। लेकिन CPU क्या होता है? एक सिलिकॉन का बना हुआ एक छोटा सा एक पिन वाला, कह सकते हैं एक बॉक्स टाइप में होता है बिल्कुल। वो पिन उसमें CPU में फंस जाती हैं जाके, और इसके ऊपर हमेशा फैन चलता रहता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इनमें से कौन सा सर्च इंजन नहीं है? ये बताना है। सर्च इंजन नहीं है। तो दोस्तों अगर बात करेंगे सर्च इंजन की, गूगल आपको पता है एक सर्च इंजन है। आप कुछ भी डालो, गूगल तुरंत बता देता है आपको ये सर्च इंजन है। अब नेक्स्ट अगर बात करोगे, याहू भी सर्च इंजन है। नेक्स्ट अगर बात करें बैडू, ये भी सर्च इंजन है। बस लास्ट का आंसर है जो वालफॉर्म अल्फा, ये आपका सर्च इंजन नहीं है। तो आंसर डी गलत है। सर्च इंजन का मतलब समझते हैं आप? सर्च इंजन का मतलब होता है जहां से कोई भी चीज़ आप सर्च कर सकें। गूगल से कुछ भी बोलो, आपको सर्च करके बता देता है। क्योंकि गूगल के पहले की बात करोगे तो याहू बहुत ही फेमस सर्च इंजन हुआ करता था। याहू है,
ओपेरा है, क्रोम है, सॉरी क्रोम तो ब्राउज़र है, याहू, ठीक है, क्रोम जो है ये एक ब्राउज़र है, ठीक है। गूगल जो है आपका ये सर्च इंजन है, याहू सर्च इंजन है, बैदू सर्च इंजन है। चलिए, निम्न में कौन इनपुट इकाई है? इनपुट डिवाइस है। तो माउस है, कीबोर्ड है, स्कैनर है, इनमें से सभी। तो दोस्तों बिल्कुल सही है, सबको पता होगा ये सभी के सभी इनपुट डिवाइस हैं। इनपुट डिवाइस का मतलब क्या होता है ये आप लोग जानते हैं कि डेटा को कंप्यूटर में कंप्यूटर के अंदर भेजने वाले वो सारे इंस्ट्रूमेंट क्या कहलाते हैं? इनपुट डिवाइस। और वो सारे इंस्ट्रूमेंट जिससे हमें कंप्यूटर आउटपुट प्रोवाइड कराता है, मतलब अपने अंदर प्रोसेस करने के बाद चीज़ें हमें प्रोवाइड कराता है, वो सब क्या कहलाता है? वो आउटपुट कहलाता है। क्या आउटपुट? जैसे मॉनिटर हो गया, प्रिंटर हो गया, ये सभी क्या है, कैसे इंस्ट्रूमेंट हैं? ये सभी आपके आउटपुट के इंस्ट्रूमेंट हैं। और इनपुट के माउस हो गया, कीबोर्ड हो गया, स्कैनर हो गया, जॉयस्टिक हो गया, बार कोड मशीन हो गई। तो ये सभी क्या हैं? ये सभी इनपुट डिवाइस कहलाते हैं। 1 किलोबाइट 1 KB कितने बाइट के बराबर होती है? 1 KB कितने बाइट के बराबर होती है? तो ये 1024 बाइट के बराबर होती है। तो देखो ये बात हो रही है किससे? मेमोरी से रिलेटेड। 1024 बाइट के बराबर होती है। तो मेमोरी से जुड़ा हुआ एक सेशन हम आपको देंगे, उसमें सारी मेमोरी, आज की सबसे लेटेस्ट मेमोरी क्या है, ये सब कुछ हम आपको बताएंगे। वो बहुत 4 से 5 मिनट का वीडियो होगा, कंप्लीट वीडियो आपको मेमोरी पर बेस्ड हम दे देंगे। जो कंप्यूटर मेमोरी की बात करें, 1 MB कितने बाइट के बराबर होती है? 1 MB कितने बाइट के बराबर होती है? ठीक है, तो अगर बात करें तो इसका आंसर क्या है? 224 किलोबाइट, 224 KB के बराबर होती है। ठीक है, 1 गीगाबाइट 1 GB कितने बाइट के बराबर होती है? 1 GB कितने बाइट के बराबर होती है? तो ये होती है 1024 MB के बराबर, 1024 MB के बराबर। ठीक है, और परेशान की जरूरत नहीं है, ये सारी चीज़ें हम आपको बहुत अच्छे से समझाएंगे उस मेमोरी में। कंप्यूटर में प्रयुक्त आईसी चिप बने होते हैं किससे? आईसी चिप किससे बने होते हैं? क्रोमियम से, आयरन ऑक्साइड से, सिल्वर से, सिलिकॉन से। किससे बने होते हैं भाई? ये बने होते हैं सिलिकॉन से। सबको पता होगा ये किससे बने होते हैं? सिलिकॉन से। इंटरनेट के पते में पद HTTP का सही विस्तारित रूप क्या है? HTTP का फुल फॉर्म बहुत बार पूछा गया है। HTTP, तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, हाइपर ट्रांसफ़र टेक्स्ट प्रोटोकॉल, हाइब्रिड टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। ठीक है, तो आंसर क्या सही है? आंसर सही है आपका डी, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। ठीक है, तो इन चीज़ों को आपको समझना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये आखिरी क्वेश्चन है इस स्लाइड का। किसी कंप्यूटर के प्रोग्राम में बच्चों द्वारा प्रयुक्त भाषा प्रायः कौन सी कहलाती है? बेसिक, जावा, लोगो, पायलट। तो अगर बात की जाए दोस्तों, जो छोटे बच्चे होते हैं उनको सबसे पहले क्या सिखाई जाती है? कौन सी भाषा? लोगो सिखाई जाती है। लोगो, कौन सी भाषा? लोगो। आपने देखा होगा फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड की क्लासों में कौन सी भाषा? लोगो आपको देखने को मिलती है। तो उम्मीद कर रहे हैं आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा। अगर सेशन अच्छा लगा है तो कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें, और आपकी राय के अकॉर्डिंग ही हम इस सेशन को आगे कंटिन्यू रखेंगे, ये आप ध्यान रखिएगा। अगर आप लोग इस वीडियो को अच्छे से शेयर करेंगे और चीज़ों को समझेंगे और अपनी बात कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएंगे इसमें क्या इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है। क्या आपको लगता है कि और इसमें कुछ इम्प्रूवमेंट किया जाए, या क्वेश्चंस के डिस्कशन को ऐड किया जाए, या कुछ भी आपको लगता है कि इस वीडियो में, इस क्वेश्चंस में क्या चीज़ें ऐड ऑन होनी चाहिए, या ये सफिशियंट है, तो आप कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर। फिर दोस्तों नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे आपको, और आपको ये पता होगा कि हम
डेली बेसिस पे 6:30 पर क्या करते हैं, 6:30 पर हम लोग करते हैं मॉर्निंग में करंट अफेयर का शो। क्या, करंट अफेयर का शो। और ध्यान रहे इस सभी क्वेश्चंस की पीडीएफ आपको अपने टेलीग्राम ग्रुप पे मिलेंगी। टेलीग्राम ग्रुप का नाम क्या है, सुरेंद्राज एजुकेशन अड्डा। या फिर आप जो है सर से बात कर लीजिएगा और हम कांटेक्ट नंबर आपको प्रोवाइड करा देंगे, ठीक है। जैसे कि कांटेक्ट नंबर की अगर बात करें तो कांटेक्ट नंबर बताइए, अभी हम दे देते हैं आपको सर का, और उस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। किसी समय अगर कोई भी किसी प्रकार की आपको समस्या होती है तो आप सर से कांटेक्ट कर सकते हैं। ऑफलाइन क्लासेस के लिए भी कांटेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि हमारी ऑफलाइन क्लासेस भी चलती हैं। तो हम आपको सर का नंबर प्रोवाइड करा देते हैं, बस 1 मिनट। नंबर सर का जो है वो है, नोट कर लीजिए सभी लोग, 9695468288, 9695468288। ये नंबर है ऑफलाइन कोचिंग के लिए। अगर आप संपर्क करना चाहते हैं तो इस पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारे यहाँ सभी प्रकार के बैच चलते हैं, एसएससी, रेलवे, यूपी ट्रिपल एससी, और बेसिकली जो फोकस्ड एरिया है वो है आपका टेट और सुपर टेट। चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय, टेक केयर। फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।